यह कहानी मेरी दूर की मामी की है, जो हमारे ही गांव में रहती हैं। मामी की लंबाई 5 फुट 5 इंच की है और मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच की है। मामी मस्त फिगर वाली हैं। दरअसल मामी और मामा 10 सालों से मुंबई में रह रहे थे, पर अभी वे दोनों गांव में रहने लगे हैं। उनके 3 बेटे थे, जो अभी गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। मामी को शहर की आदत थी, तो उन्हें अभी खेत में काम करने की आदत नहीं थी। वे दिन भर अकेले ही रहती थी। यह बात गर्मियों के दिनों की है, जब मैं कॉलेज की छुट्टियों हो जाने के कारण फ्री था और अपने गांव वापस आ गया था। दरअसल मुझे गर्मी जरा सी भी बर्दाश्त नहीं होती थी, तो घर में मुझे बड़ी गर्मी लगती थी और मेरी पढ़ाई भी कुछ नहीं हो पाती थी। ऐसे ही मैं एक दिन गर्मी में घर पर बैठा था, तभी मामी किसी काम के लिए हमारे घर आई। उन्होंने मेरी परेशानी समझी और मुझे अपने घर पर पढ़ाई करने आने को कहा। उनका घर काफ़ी बड़ा था और उनके घर एक नीम का पेड़ था, जिससे उनके घर में काफ़ी ठंडक रहती थी। मैं उनकी इस बात को मान गया। उनके जाने के बाद 30 मिनट बाद मैं उनके घर की ओर चल दिया। उस दिन रविवार होने के कारण उनके बच्चे घर पर ही थे और कमरे में कूलर के सामने सो रहे थे। मैंने एक चारपाई ली और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगा। अब ये मेरा हर दिन का काम हो गया था। मैं उनके घर में काफ़ी घुल मिल गया था और मुझे ये बात समझने देर नहीं लगी कि मामा मामी के बीच कुछ अनबन है। मामी मुझसे हर रोज़ बात करती थी। मेरी उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन की बात है, मैं पढ़ाई करते करते वैसे ही चारपाई पर सो गया था। उस वक्त गहरी नींद में था, पर जब मेरी आँख खुली तो मैंने मामी को मेरे पैरों के पास देखा। वे मुझे घूरे जा रही थी। मेरी आँख खुलते ही वे वहाँ से उठकर चली गई और थोड़ी देर बाद मेरे लिए चाय लेकर आ गई। मामी ने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। बातें करते करते उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, पर मैं तो था बाल ब्रह्मचारी। उस दौरान मैंने उन्हें थोड़ा अजीब सा बर्ताव करते देखा, जिससे मैं समझ गया कि मामी के दिल में क्या चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि इन्हें अभी ना ही छेड़ा जाए तो अच्छा रहेगा। अगले दिन जब मैं दोपहर 1 बजे उनके घर गया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने घंटी बजाया, तब भी 5 मिनट तक कोई नहीं आया। 5 मिनट बाद जब दरवाज़ा खुला तो मैं अवाक ही रह गया। मामी एकदम मस्त नई ग्रे कलर की साड़ी में एकदम मेकअप करके तैयार थी। उन पर ग्रे साड़ी में लाइट हरा ब्लाउज काफ़ी जच रहा था। होठों पर लाली तो 4 चाँद लगा रही थी। मैंने मामी से पूछा, मामी आप कहीं जा रही हैं क्या? मामी ने कहा, नहीं रे, मैं ऐसे ही मेकअप नहीं कर सकती क्या? ऐसा कहते समय उनके आँखों में अलग ही नूर था, जो मुझे कुछ बड़ा होने का एहसास करा रहा था। वे वहीं मेरे पास में ही बैठ गई। अब तो मेरे पसीने छूटने लगा। ऐसी बला पास में बैठी हो तो किसका पढ़ाई में मन लगेगा। मैं ऐसे ही किताब देख रहा था। आखिरकार मैंने मामी से कह ही दिया, मुझे बहुत नींद आ रही है। उन्होंने कहा कि तुम आज अंदर बेडरूम में ही सो जाओ, घर पर कोई नहीं है। कूलर की हवा में अच्छी नींद आ जाएगी। मैं कूलर की हवा के लिए उनके बेडरूम में सोने चला गया। उनका रूम काफ़ी साफ सुथरा लग रहा था। मैं जाकर सीधा लेट गया, पर मुझको अभी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे आंख बंद करके पड़ा हुआ था। लगभग 10 मिनट बाद मुझे गेट बंद होने की आवाज़ आई और बाद में मेरी नाक में मामी की परफ्यूम की महक
बस गई। फिर बेडरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने धीरे से आधी आँख खोली तो देखा कि मामी मेरी तरफ ही बढ़ी जा रही थी। रूम में जो अब थोड़ा अंधेरा हो गया था तो उनको मेरे जागने का पता ही नहीं चला। वह मेरे पेट के पास आकर बैठ गई और वासना से मेरी ओर देखने लगी। उनका हाथ धीरे धीरे मेरे पूरे बदन पर चलने लगा। अब वे मुझे सोया हुआ समझकर मुझे किस करने लगी और धीरे धीरे मेरे कपड़े उतारने लगी। मेरे लिए ये सब पहली बार था। मैं झट से उठ गया। अभी मैं कुछ बोल पाता कि ममता मामी ने अपने रसीले होठों मेरे होठों पर रख दिए और मेरे हाथ अपने हाथों से पकड़ ली। मैं अपना सर जब पीछे करने लगा तो उन्होंने अपने हाथों से मेरा सर पकड़ लिया। उनके होठ अब मेरे होठों को पूरी जोश से पी रही थी। इससे धीरे धीरे मेरा भी विरोध खत्म हो गया था और अब मैं भी उनके होठों को चूस रहा था। हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे। ममता मामी ने मेरे हाथों को पकड़कर अपने बदन पर रख दिए। मैं भी वासनावश पता नहीं कैसे उनके बदन को सहलाने लगा। मामी मेरे पूरे बदन को पागलों की तरह चूमे जा रही थी। इससे उनकी बरसों की प्यास साफ झलक रही थी। तभी उन्होंने मेरी शर्ट के बटन खोल दिए और मेरी शर्ट को निकालकर कुर्सी की ओर फेंक दिया। मैं भी उनकी साड़ी के पल्लू को हटाकर उनके गर्दन को चूम रहा था और मेरे हाथ उनके कमर को कस रहे थे। फिर मैंने चूमते चूमते उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया और मैं उन्हें चूमता रहा। बाद में मैंने उनकी साड़ी खोलनी शुरू कर दी और साड़ी को निकालकर साइड में फेंक दिया। अब वे मेरे सामने सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में ही थी, जिस पर उनका मंगलसूत्र उनकी सुंदरता को निखार रहा था। थोड़ी ही देर में मामी को भी मज़ा आने लगा और मामी एक खूंखार से शेरनी की तरह मुझ पर टूट पड़ी और हम दोनों 1 घंटे तक प्यार करते रहे और बिना कपड़ों के ही सो गए। लगभग 4 बजे हम दोनों नींद से उठे तो मामी ने जल्दी जल्दी कपड़े पहनने को कहा और खुद भी साड़ी पहनने लगी, क्योंकि 4 बजे उनके बच्चों का स्कूल छूटता था। कपड़े पहनने के बाद मैंने उन्हें फिर से पकड़कर दीवार से चिपका दिया और उन्हें किस करने लगा। मैंने मामी से पूछा कि दोबारा मुझे ऐसा मौका कब मिलेगा। मामी ने कहा, अब तो मैं तेरी ही हूँ, हम हर रोज़ मज़ा ले सकते हैं। कल तुम्हें नया तरीका बताऊंगी। मैंने उन्हें चूमा और अपने घर चला गया। दोस्तों, यह चैनल पुष्पा देहाती वॉइस किसी प्रकार की असामाजिकता फैलाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। यह स्टोरी आप सभी को सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से सुनाई जा रही है। इस तरह के अपराध से दूर रहें और सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।